नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 1 की 13वें सप्ताह से लेकर 19 सप्ताह तक के सारे भरे हुए साप्ताहिक आकलन ट्रैकर्स देखेंगे। ये मेरी एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट थी। उन्होंने कक्षा 1 और दोनों की मांग की थी, पर आज की वीडियो में हम सिर्फ कक्षा 1 का देखेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अगर आपको आइडिया मिल जाता है तो आप इसी तरह कक्षा 2 का बना लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कक्षा 2 का भी शेयर कर दूंगी। तो क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा कवर करनी, इसलिए देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। इसे मैंने रजिस्टर रिकॉर्ड में भरा हुआ है। अगर आपके यहाँ संदर्शिका आ गई है तो आप संदर्शिका के लास्ट पेजेस में भी आप इसे भर सकती हैं। सबसे पहले हम साप्ताहिक आकलन के सामने अपने बच्चों का नाम लिख लेंगे। तो हमारे यहाँ कक्षा 1 में टोटल संख्या बच्चों की है 15। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं सप्ताह 13। सप्ताह 13 में हमें शाब्दिक आकलन करना था, भाषा गणित दोनों में। तो शाब्दिक आकलन करने के बाद जो बच्चे जिस कैटेगरी थे वही हमें यहाँ पर लिखना है यहाँ लास्ट में। और जो बच्चे दक्षता प्राप्त कर चुके हैं उनके नाम के सामने हमें 1 लिखना है, और जो नहीं प्राप्त कर पाए हैं उनके नाम के सामने हमें माइनस लगाते चलना है। तो क्योंकि 13वें सप्ताह की जो पहली दक्षता है वो है सभी आवश्यकताओं, परिवेश के बारे में दोस्तों और कक्षा शिक्षकों के साथ अपने घर की भाषा में कुछ शब्द एक वाक्य में बातचीत करना। तो क्योंकि हमने 12 सप्ताह तक स्कूल रेडीनेस चलाया था जिसमें गतिविधियां ही कराई थी, तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर बच्चे हमसे घुल मिल गए होंगे। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे इस दक्षता को प्राप्त कर चुके होंगे, इसलिए यहाँ पे टोटल मैंने लिखा है 12 बच्चों ने दक्षता प्राप्त कर ली है। और 3 बच्चे ऐसे जो अभी दक्षता को नहीं प्राप्त कर पाए। उसमें कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कोई बच्चा डेली नहीं आ रहा था, या कोई बच्चा बीमार रहता है, कोई बच्चा ज़्यादा बातचीत नहीं करता है। तो इस तरह से। और दूसरी दक्षता क्या है कि कविताओं गीतों को हावों के साथ सुनाना। तो इसमें भी ज़्यादातर बच्चे होंगे, इसलिए इसमें संख्या है टोटल 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दक्षता प्राप्त कर ली, उनके नाम के सामने हम 1 लगाएंगे, और जिन्होंने नहीं प्राप्त करी है उनके नाम के सामने हम माइनस लगाते चलेंगे। तीसरी दक्षता है अब तक सिखाए गए वर्ण, अक्षर पहचानना और सुनकर लिखना। तो 12 सप्ताह की जो स्कूल रेडीनेस गतिविधियां थी उसमें कई वर्ण हमने बच्चों को बताया था, उसी के अनुसार हमें इसमें आकलन करना था। तो इसमें अभी सिर्फ 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो वर्ण पहचान रहे हैं और लिख पा रहे हैं, बाकी बच्चे अभी दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो उनके सामने, जो प्राप्त कर चुके हैं उनके सामने हमें 1 लगाना है, जो नहीं प्राप्त कर पाए उनके सामने हमने माइनस लगाना है। बस ये हो गया हमारा 13वां सप्ताह। इसी तरह से फिर 14वें सप्ताह में अगर आपने नियमवार साप्ताहिक आकलन लिया है और ट्रैकर्स को भरते चले आए तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं भरा है तो आप ऐसा करिए कि आपको आपके बच्चे पता ही हैं कौन कैसे हैं। तो स्टार्टिंग की जो 13 सप्ताह 14वें सप्ताह उसमें आप कम से कम बच्चों की कम संख्या को दिखाइए जिन्होंने दक्षता प्राप्त कर लिया। फिर जैसे जैसे सप्ताह बढ़ता है एक एक संख्या 2-2 सप्ताह पे या 2-2 संख्या को आप बढ़ाते चलिएगा कि हमने प्रयास किया, रेमेडियल किया, तो बच्चों ने इस दक्षता को प्राप्त कर ली। इस तरह से स्टार्टिंग में आप कम संख्या रखिए, फिर बढ़ाते चलिए। तो इसी तरह से देखिए ये 14वें सप्ताह में देखिए जो ये लास्ट जो दक्षता होती है ना हर सप्ताह की, ये तीसरी मात्रिक अमात्रिक शब्दों को पढ़ना। जिन बच्चों ने प्राप्त किया है उस सप्ताह में आप समझ लीजिए टोटल उतने ही बच्चे आपके सक्षम हैं। मतलब 14वें सप्ताह में सिर्फ 3 बच्चों ने तीनों दक्षताओं को प्राप्त किया था, तो ये 3 बच्चे 14वें सप्ताह में सक्षम थे। उसके बाद देखिए 15वें सप्ताह में भी 3 ही बच्चे हैं। 16वें सप्ताह में बच्चे बढ़े हैं, इसका मतलब है कि हमने बहुत अच्छे से रेमेडियल किया और बच्चों की संख्या हो गई है 6। 16वें सप्ताह में 6 संख्या है यहाँ पर। और पहली दक्षता जो है वो है कविता पोस्टर सुनाई गई मौखिक कहानी पर अपने विचार कुछ शब्दों या वाक्यों में लिखना, इसमें है 9। अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों को पहचानना, इसमें है 7। बाकी सब माइनस है। अब जितने बच्चे नहीं सीख पा रहे उनके पीछे हम बहुत सारे रीज़न बता सकते हैं। रीज़न होता है, अभी सबसे बड़ा रीज़न होता है बच्चे डेली आते नहीं हैं, और दूसरा रीज़न होता है अक्सर बीमार रहते हैं। तो इस तरह से आप भरते इसको चले जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 17वां सप्ताह, 18 सप्ताह, 19 सप्ताह। यहाँ पर मैंने 20 सप्ताह भी भर दिया है
क्योंकि भाषा में जो है वो 21वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति है। यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है, इसे मैंने सोचा था पर मैं कर नहीं पाई। यहाँ पर ये जो आपको 10 संख्या दिख रही है ना, ये 7 होनी चाहिए, क्योंकि 7 ही बच्चे ऐसे हैं जो 20 सप्ताह तक सक्षम हो पाए हैं, 3 मध्यम में हैं और 5 संघर्षशील में। यहाँ मैंने टोटल लिख लिया है। तो आपने अपने कक्षा के जिन बच्चों की संख्या दी होगी, जितने बच्चों की सक्षम में संख्या दी होगी, जितने बच्चों की मध्यम, जितने संघर्षशील में अपने BRC में, उसी के अनुसार आप इसको भरिएगा। तो ये तो हो गया भाषा का। अब आते हैं गणित में। तो गणित में हमें क्या करना, 1 और माइनस नहीं लगाना है। इसमें हमें ग्रेड देना है। जो बच्चे पिछड़े हैं उन्हें हमें A ग्रुप में रखना है, और जो बच्चे अच्छे हैं उन्हें हमें B ग्रुप में रखना है। इसमें उल्टा करना है हमें। एक ग्रुप में इसलिए रखना कि उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो आप जो बच्चे अच्छे हैं उनके नाम के सामने आप A लिखते चलिए। जिन्होंने उस सप्ताह की दक्षता को प्राप्त कर ली है उनके नाम के सामने B, जिन्होंने नहीं प्राप्त किया उनके नाम के सामने A, और यहाँ पर टोटल संख्या। अब देखिए, इसे हमें 9वें सप्ताह से ही करना था गणित में। तो पहली दक्षता बहुत ईजी है, दूर, पास और ऊपर नीचे की समझ विकसित करना। ज़्यादातर बच्चों को दक्षता पहले से ही पता रहती है, वैसे भी हमने 8 सप्ताह तक गतिविधियाँ करवाई हैं। तो यहाँ पर टोटल संख्या है, देखिए पहली दक्षता की हो गई यहाँ पर ये 12। 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं प्राप्त किया है। तो बस इसी तरह से, और जो लास्ट है उसके बाद इसी तरह से आप भरते चले आइएगा। अब देखिए 9वें सप्ताह में टोटल दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या थी 4, 10वें में 5, 11वें में फिर 4, क्योंकि यहाँ पर कुछ कठिन आ गया होगा दक्षता। उसके बाद 6, 5 ऐसे बढ़ रहा है, घट रहा है। तो बस इस तरह से आप गणित का भरते चलिएगा। ये है 9, 10, 11, 12। 13वें सप्ताह में हमने शाब्दिक पुनरावृत्ति की है, पहली शाब्दिक पुनरावृत्ति। फिर ये सप्ताह 14, 16, 15, 16, 17। जोड़ घटाव वाली दक्षता पे हमारे ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्योंकि बच्चों को संख्या पहचानना आए या ना आए, पर जोड़ घटाव 1 अंक का वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। ये 19 सप्ताह तक मैंने भरा है। 20वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति होनी है, जो हमने अभी नहीं की है। हिंदी में 21वें सप्ताह में होनी है और गणित में 20वें सप्ताह में। तो देखिए 19 सप्ताह तक मेरी कक्षा में, अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भले 9 है लास्ट में, पर ये 9 बच्चे सक्षम नहीं हैं, क्योंकि इसमें 6 ही बच्चे सक्षम हैं। 9 इसलिए है क्योंकि 3 बच्चे ऐसे हैं जो संख्या तो नहीं पहचान पा रहे, पर जोड़ और घटाव से वे परिचित हैं, पर ये सक्षम नहीं माने जाएंगे। सक्षम बच्चे 6 ही हैं। सक्षम बच्चे 6 हैं, 4 मध्यम हैं और 5 संघर्षशील हैं। तो बस इस तरह से आप अपने साप्ताहिक आकलन ट्रैकर्स को अपने हिसाब से भर लीजिए। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।